जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ जीरो। तो सभी लोग हेडिंग बनाओ, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो या फिर इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेलिंग जीरो। शून्यों की संख्या। यही आपका लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का जो अंतिम जो टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक, वह यही है कि नंबर ऑफ जीरो। और कल की क्लास में हमने अपना नंबर ऑफ फैक्टर टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया। जिन लोगों का नंबर ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो, जाकर पिछली क्लास को देखें और उसको कवर करने के बाद ही आप इस क्लास को देखो। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लो, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि हम फैक्टोरियल किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग चलो समझो कि हम फैक्टोरियल किसे कहते हैं। हेडिंग बनाओ आप लोग, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हो n, इसके बाद यहाँ पर लगा फैक्टोरियल का चिन्ह। इसे हम देखो n के बाद जब इस प्रकार से अगर कोई साइन बनाओ तो इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। इसको हम पढ़ेंगे n फैक्टोरियल, या फिर इसे ही आप लिख सकते हो इस प्रकार से n, और एक फैक्टोरियल का साइन यह भी होता है, ठीक, कि इस प्रकार से भी हम फैक्टोरियल को लिखते हैं। यह आपका क्या होगा, n फैक्टोरियल। सबसे पहले आपको चलो समझो कि इसका मतलब क्या होता है। लिखो आप लोग कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n consecutive natural numbers, first n consecutive natural numbers is called as n factorial। कि देखो यहाँ पर कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n consecutive natural numbers is called as n factorial। कि पहली n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही यहाँ पर कहलाता है n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आप इसको हिंदी में भी लिख लो, यहीं पर लिख लो कि प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, कि उनका प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, n फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे आप लोग देखो कि अगर देखो जो आपका n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी आप यहीं पर देखो। देखो n फैक्टोरियल का मतलब आपका यह हो जाएगा कि देखो कि यहाँ पर हम जो नंबर का जो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लेंगे, कि यहाँ पर क्रमागत नंबर का जो हम आपस में इंटू करेंगे वह कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। और यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्या बोला है कि फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की है स्टार्टिंग कहाँ से, यह होगा 1 से। देखो यहाँ पर यह हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, इसी प्रकार से कहाँ तक चला जाएगा, n तक, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा है n। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, n फैक्टोरियल। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना। तो देखो यही होगा कि आपका n फैक्टोरियल। अगर एग्जांपल के लिए अगर आपसे यहाँ पर बोला जाए कि 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, इस प्रकार से लिखा हो 3 फैक्टोरियल, तो देखो यहाँ से यहाँ पर इसका मतलब यह हो जाएगा कि यहाँ पर देखो यह 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। यहाँ पर देखो 1 गुणे में 2 गुणे में कितना हो जाएगा, 3। अगर इसे इसी प्रकार से लिखा हो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब यह 1 से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा, 5 तक। 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5। या फिर इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि देखो यहाँ पर जितना नंबर दिया उसके बाद अगर फैक्टोरियल लगा, जैसे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब देखो इसका हम इंटू करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। देखो कि यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2, कि तब तक इसका इंटू करते जाएंगे जब तक ये 1 तक ना पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूना 120, कि 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 120। और अगर आपको यहीं पर बताना हो कि 4 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, जैसे यहीं पर देखो 4 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 4 का हम इंटू करते जाएंगे कहाँ तक,
एक तक, या फिर एक का इंटू करते जाएंगे लगातार, एक के बाद जितनी संख्या उन सबका आपस में इंटू करेंगे कहाँ तक, 4 तक। कितना हो जाएगा, 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर लिखा 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो बराबर है कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। ठीक, अब चलो आप लोग बताओ कि अगर यहीं पर अगर दिया हो 6 फैक्टोरियल, आप लोग इसका आंसर बताओ। अगर दिया हो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, इसका मान क्या होगा। कमेंट करो आप लोग इसका मान। और एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान से इसको देखो कि अगर आपसे पूछा जाए कि 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, कि अगर जैसे यहाँ पर दिया है 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल या फिर 5 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, कि देखो इसको भी आप यहीं पर लिख लो, नोट बना के इसके लिख लो आप, कि अगर आपसे पूछा जाएगा अगर कि 0 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि देखो कि 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, इसको आप लोग याद कर लेना, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि एग्जाम में अगर 1 लाइनर का क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दे देगी, जैसे कि 0 फैक्टोरियल, उसके बाद ऑप्शन दे दे वहां पर 1 2 3, इसके बाद एक दे दे उसमें 0, ठीक, 1 2 3 और इसके बाद 0 दे दे, और वहां पर आपसे पूछ दे 0 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो वहां पर वो 0 नहीं होगा, वह हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अब आप लोग इससे पहले नोट करो और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो अब तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल अगर हम लिख देंगे किसी भी नंबर के बाद, अगर फैक्टोरियल को लगा देंगे, तो अगर आपसे उसका मान पूछा जाएगा तो उसको भी बहुत ही आसानी से आप बता दोगे। अब चलो आप सीखो कि हम नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, या फिर नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। अब हम वही सीखेंगे। अब आप लोग हेडिंग बनाओ, नंबर ऑफ जीरो। किसी भी संख्या के अंत में अगर आपको जब शून्य की संख्या बताना होगा तो उसको आप कैसे बताओगे, अब उसको चलो हम सीखेंगे। कि हेडिंग बना लो आप, नंबर ऑफ जीरो। ये देखो किसी भी संख्या या फिर व्यंजक के अंत में अनुगामी शून्यों की जो संख्या होती है उसकी गणना करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, 2 और 5 के घातों की। ये देखो आपको पता होना चाहिए। ये देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर जब आपको बताना हो कि उसके अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि 2 और 5 के पावर की संख्या। कि यहाँ पर देखो कोई भी नंबर अगर दिया हो या कोई जैसे क्वेश्चन आपके सामने अगर हो, तो वहां पर अगर आपको नंबर ऑफ जीरो बताना हो, देखो इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे NOZ। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप समझ जाना कि नंबर ऑफ जीरो है, नंबर ऑफ जीरो है। ठीक, देखो इसको पहले आप यहीं पर नोट भी कर लो कि किसी भी संख्या या व्यंजक के अंत में अनुगामी शून्यों की संख्या का गणना करने के लिए शून्यों की संख्या का गणना करने के लिए हमें 2 और 5 के घातों का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर। 2 और 5 के घातों की संख्या ज्ञात करना होता है। संख्या ज्ञात करना, इसको आप लोग नोट करो कि देखो कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर अंत में शून्य की संख्या को अगर बताना होगा, तो वहां पर आप हमेशा क्या करोगे, 2 और 5 का जो यहाँ पर देखो ये दिया है कि 2 और 5 के
घातों की संख्या का आपको गणना करना होगा वहां पर, कि उनका आपको क्या करना है, पता करना है कि वहां पर कितना है, कि 2 और 5 कितनी बार है। ठीक, और अगर अब आप पूछो यहाँ पर कि 2 और 5 का ही पावर का हम क्यों पता लगाएंगे, कि यहाँ पर क्यों हम 2 और 5 की संख्या को हम ज्ञात करेंगे कि यह कितनी बार है। तो यहाँ पर देखो कि अगर हमें शून्य अगर निकालना है, कि अगर किसी भी संख्या में अगर हमको शून्य को बताना है, तो शून्य कब बनेगा, जब देखो यहाँ पर 2 और 5 का जब हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पच्चे 10। देखो ध्यान से यहाँ पर जब 2 और 5 का जब हम इंटू करते हैं तभी हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन में अगर शून्य की संख्या को हमें बताना होगा तो वहां पर केवल हम 2 और 5 पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि 2 और 5 से क्या बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 और 5 की पावर कितना है, यहाँ पर 2 की पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब क्या, 2 और 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो यहाँ पर हमको 0 कितना मिला, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमको 0 कितना मिला, कि नंबर ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो लास्ट में कितना बार 0 है, यहाँ पर 1 बार है। अगर सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हो 2 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर कितना हो, 2, तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, पंचम 25, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। कितना हो गया, 25 चौका 100। तो यहाँ पर देखो जो 2 है कितनी बार है, 2 बार है, और यहाँ पर जो 5 है वह कितनी बार है, यह भी 2 बार है। तो यहाँ पर हमको 0 कितनी बार मिला है, यहाँ पर हमको जो नंबर ऑफ 0 की जो संख्या है, नंबर ऑफ 0 की संख्या वह कितनी बार मिला है, 2 बार। इससे हमें क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है कि देखो कि यहाँ पर 2 और 5 का इक्वल पावर की जो कॉमन इक्वल पावर होगा वही क्या होगा, आपका नंबर ऑफ 0। तो यहाँ पर इसको भी आप नोट कर लो कि यहाँ पर देखो 2 और 5 का कॉमन इक्वल पावर क्या होता है, यही कॉमन इक्वल पावर यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 होता है। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लो। जैसे अगर देखो यहीं पर दिया हो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दिया हो कि 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 10 गुणे में दिया हो 5। ठीक, और आपको बताना है कि इसके अंत में, इसी के अंत में इसको सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगा उसके अंत में नंबर ऑफ 0 की संख्या क्या होगी। ठीक, अगर आपसे देखो यहीं पर इस प्रकार जब क्वेश्चन अगर पूछ दे कि 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 10 गुणे में 5 के अंत में नंबर ऑफ 0 की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें केवल हम 2 और 5 की पावर को केवल हम देखेंगे। ठीक, कि 2 और 5 की पावर कितनी बार है, इसी को केवल यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 बार है, 4 को हम लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले इसको लिखो इस प्रकार से कि 2 गुणे में 3 गुणे में 2 को 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ कैसे, कि 2 गुणे में 2। फिर इसके बाद गुणे में 10 को भी हम तोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 5, क्योंकि यह हो जाएगा कितना, 10। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना है, गुणे में 5। तो अब यहाँ पर देखो 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4, 1 2 3 4, यही नहीं हुआ। इसके बाद 5 कितनी बार है, 2 बार। तो गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इनका कॉमन इक्वल पावर, जो इनका कॉमन इक्वल पावर होगा यही क्या होगा, यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ 0 की संख्या होगा। तो यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ 0 की जो संख्या होगी, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो अंत में जो आपको नंबर ऑफ 0 की संख्या मिलेगी वह कितनी मिलेगी, 2 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2। इसको आप लोग नोट करो, फिर हम इसी पर बेस्ड जब हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, सबसे पहले आप लोग इसको नोट करो। यहाँ पर देखो रहेगा व्यंजक। चलो अब पहले हम इस पर 2-3 एग्जांपल और देख लें, इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन अगर आपका दिया हो 3 की पावर 4 गुणे में 10 की पावर 2 गुणे में 7 की पावर 3 गुणे में 8 गुणे में 5 की पावर 3।
ठीक, और इसमें आपको बताना हो नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, या फिर एक और क्वेश्चन दिया हो 2 की पावर 10 गुणे में 3 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 2 गुणे में 9 की पावर 2, और यहाँ पर भी आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन, चलो देखो दिया हो यहाँ पर 16 गुणे में 10 गुणे में 20 गुणे में 30, और यहाँ पर भी आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। देखो आपसे देखो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा इस प्रकार से पूछेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 2 और 5 का पावर कितना है इसका हम पता लगाएंगे कि इसमें 2 और 5 कितनी बार है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखो 3 से हमें कोई मतलब नहीं, 3 को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो कितना है 10, 10 को हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, कितना हो जाएगा ये 2 गुणे में कितना हो जाएगा 5, दोनों का होल पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, और 5 जो 5 की पावर कितना है 3, इसको हम लेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं अब कि 2 की पावर 2, क्योंकि देखो एक किस फॉर्म में है, इसको यहाँ पर आप समझ लो एक बार। देखो अगर दिया हो कि a की पावर n इंटू, ठीक, यहाँ पर देखो इसके बाद दिया हो b की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a गुणे में b की पावर कितना हो जाएगा n, ठीक। या फिर इस प्रकार से दिया हो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, देखो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इनका जो बेस है इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर a की पावर m इंटू n, ठीक। अब चलो देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 2, फिर हो जाएगा गुणे में हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे में 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो अब देखो यहाँ पर अब 2 को पहले एक साथ लिख लो, 2 की पावर कितना 3 है, यहाँ पर 2 की पावर कितना यहाँ पर है 3। देखो यहाँ पर अगर दिया हो a की पावर n इंटू, यहाँ पर देखो थोड़ा सा देखो गलत हुआ, इसको हम देखो लिख सकते हैं जब इन दोनों का जब बेस बराबर ऐड हो जाएगा m प्लस कितना हो जाएगा n, ठीक। देखो अगर यहाँ पर दिया a की पावर n इंटू सेम, देखो यही तो हो गया। यहाँ पर देखो इसका जो बेस है वह इक्वल, तो इनका पावर क्या हो जाएगा आपस में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, गुणे में 5 की पावर 5, और यहाँ पर कितना है 5 की पावर 2 5 की पावर 3, या भी हो जाएगा 5 की पावर 5। अब देखो हमें यहाँ पर क्या लेना होता है हमेशा इनका इक्वल पावर, या फिर यहाँ पर लिख दो आप कॉमन इक्वल पावर। तो यहाँ पर कॉमन इक्वल पावर इनका कितना हो जाएगा 5। देखो इसमें कितना इसका कॉमन है 5 कॉमन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। सेम इसी प्रकार से अगला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया 2 की पावर 10 3 की पावर 4 5 की पावर 2 9 की पावर 3। यहाँ पर 3 की पावर 4 और 9 की पावर 3 से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको 2 और 5 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर केवल आप देखो इन दोनों को, यहाँ पर इन दोनों का जो कॉमन इक्वल पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर इनका कॉमन कितना हो जाएगा 2। यही आपका हो जाएगा आंसर कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या दिया है 16 गुणे में 10 गुणे में 20 गुणे में 30। सबसे पहले इसको आप तोड़ो, 2 और 5 के फॉर्म में अगर होगा तो इसको करो, कितना हो जाएगा देखो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना कितना हो जाएगा 16, गुणे में 10 को तोड़ो आप कितना हो जाएगा 2 गुणे में 5, फिर गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे में 2 दूना 4 4 25 कितना हो जाएगा 20, फिर इसको तोड़ो 2 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणे में कितना हो जाएगा 5, 2 3 6 6 25 कितना हो जाएगा 30। तो अब यहाँ पर आप 5 और 2 को आप एक साथ कर लो, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक। एक यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार है 8 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 गुणे में 5 को एक साथ कर लो। यहाँ पर देखो 5 एक बार 5 5 और 5 कितनी बार हो गया यहाँ पर 3 की पावर 1 गुणे में 5 की पावर कितना यहाँ पर हो गया 3, 1 2 3। अब देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे 2 और 5 का इक्वल पावर, क्योंकि देखो नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा 2 और 5 का इक्वल पावर लेते हैं, क्योंकि 2 और 5 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे जीरो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो 2 और 5 इन दोनों में इक्वल पावर यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3, तो इसमें कॉमन हो जाएगा क्या 3, तो 3 आपका यही हो जाएगा आंसर। नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगी 3 हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करो। अब हम क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको पहले आप लोग नोट कर लो।
अब चलो आप लोग देखो, अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन दिया है। अब आप लोग बताओ इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सॉल्व करो आप लोग। इसमें आपका पहला वाला जो क्वेश्चन दिया है, यह देखो दिया कितना, 21 गुणे में 35 गुणे में 625 गुणे में 8 गुणे में कितना है 165। और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, कि इनके अंत में नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। देखो सबसे पहले इसको आप क्या करो, इसको आप और भी जितना छोटा हो सके इसको छोटा करो। यहाँ पर कितना दिया है 21 है, देखो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे में 7, 3 सत्ते 21, 35 दिया तो कितना हो जाएगा 5 गुणे में 7, 7 पच्चे 35, यहाँ पर कितना है 625, 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे में 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5, पंचम 25, 25 पच्चीस 125, 125 पच्चीस कितना हो जाएगा 625 गुणे में यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 गुणे यहाँ पर कितना दिया है 165, 165। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो 5 को कॉमन लो, 5 यहाँ पर निकालो कितना हो जाएगा 5 3 15 बचेगा यहाँ पर 3 और 5 सत्ते कितना देखो कितना हो जाएगा 5 3 15, फिर हो जाएगा कितना 5 3 15, यहाँ पर हो जाएगा 33, 33 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 11। ठीक, अब यहाँ पर आप 2 और 5 को आप एक साथ केवल कर लो। यहाँ पर देखो 5 कितनी बार है 5, 1 2 3 4 5 और 1 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 की पावर 6 गुणे में 2 कितनी बार है 2, यहाँ पर है केवल 3 बार है। ठीक, तो गुणे में कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, और इन्हीं दोनों का आप यहाँ पर क्या ले लो कॉमन पावर, इनका कॉमन पावर या फिर इक्वल पावर इनका क्या होगा यही ले लो। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपका यह दिया 25 गुणे में 35, 25 गुणे में 35 गुणे में कितना है 40 गुणे में 60 गुणे में कितना है 50, फिर गुणे कितना है इसके बाद 65। इसमें भी आपको बताना है कि अंत में नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या क्या होगी, बनाओ आप लोग इसका आंसर। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन जब भी आपको इस प्रकार से मिल जाएगा तो वहां पर उसको आप 2 और 5 के फॉर्म में तोड़ोगे, जितना वो छोटा हो सकता है उसको उतना छोटा करोगे। तो यहाँ पर देखो ये दिया 25, 25 को हम लिख सकते हैं कितना 5 गुणे में 5, 35, 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे में 7, 40 यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में इसके बाद कितना जाएगा 2 गुणे में 5। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 जब इसका फॉर्म तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 25 कितना हो जाएगा 40। फिर देखो यहाँ पर दिया 60, इसको आप इस प्रकार से तोड़ दो कितना हो जाएगा देखो 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3, 2 3 हो गया 6 बचेगा यहाँ पर 10, फिर 10 को हम तोड़ सकते हैं कितना 2 गुणे में 5 में। ठीक, अब देखो आगे इनटू यहाँ पर 50 को तोड़ो कितना हो जाएगा 5 गुणे में 2, 5 दूना 10 बचेगा यहाँ पर कितना 5, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, फिर लगाओ इनटू यहाँ से 5 को कॉमन लो, 5 का नाम 5, 5 3 हो जाएगा 15, 13 25 कितना हो जाएगा 65। अब यहाँ पर 2 और 5 को आप एक साथ लिखो। यहाँ पर देखो 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 5 कितनी बार है 8 बार है, इनटू 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ पर कितनी बार है 6 बार। तो इन दोनों का जो कॉमन पावर होगा वही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या। कॉमन पावर बराबर यानी कि क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यही आपका यहाँ पर भी हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल था, इसको आप लोग नोट करो। देखो आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप लोग चलो बताओ जो आगे ये 2 क्वेश्चन दिया है इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग बताओ। देखो ध्यान से क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3
यह आपका है 12 गुणे में 25 गुणे में 36। देखो कि 12 गुणे में कितना, इसके बाद है 12 गुणे में 25 गुणे में कितना है 36, फिर गुणे 100 गुणे में 28, फिर कितना है 27। यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या है। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप 12 को आप छोटा करो, कितना आ जाएगा, देखो 2 गुणे में 2 दूना 4, 4 3 कितना आ जाएगा 12। फिर इसके बाद इंटू 5, 25 को तोड़ो कितना आ जाएगा, 5 गुणे में 5 25। 36 को तोड़ो आप कितना हो जाएगा, देखो ये 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 36, इंटू 100 दिया है तो 100 को भी आप तोड़ सकते हो कितना, देखो सबसे पहले यहाँ पर आप 5 को कॉमन लो, देखो 5 गुणे में 5 पंचम 25, 25 100 का हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा 2 गुणे में 2। ठीक, अब आगे देखो यहाँ पर 27, 27 को आप लिख सकते हो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। लेकिन हमें यहाँ पर केवल किससे मतलब है, 2 और 5 के, 2 और 5 का पावर क्या, उसी को हम केवल यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर चलो आप लिखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ पर कितना 6 बार, 2 की पावर हो जाएगा 6, गुणे में 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 कितनी बार 4 बार। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या बराबर आ जाएगा इनका, इन दोनों का कॉमन पावर कितना यहाँ पर हो जाएगा 4। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ कि जो अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4, इसको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। देखो क्वेश्चन दिया आपका 30 गुणे में 35 गुणे कितना दिया है 40 गुणे कितना है 45 गुणे 50 फिर गुणे कितना है 6। आपको यहाँ पर बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। सो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ठीक, सॉल्व करो आप लोग इसको। अब चलो देखो आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर अगर आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देखो आप लोग जैसे यहाँ पर देखो एक सीरीज दिया हो 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में डॉट डॉट करके कहाँ तक हो 99 तक हो। ठीक, और आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, अगर यही आपको बताना हो। और आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन में जो सीरीज दिया हुआ है क्या है, 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में, इसी प्रकार से कहाँ तक 99 तक है। ठीक, अब समझो ध्यान से आप लोग कि जब भी आपको नंबर ऑफ जीरो बताना होगा तो वहां पर आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी, 2 चीजों की, कि उनमें आपको 2 नंबर की जरूरत होगी, एक होगा 2 और एक होगा 5। लेकिन यहाँ पर देखो जो ये सीरीज जो दिया है इसमें तो हमें दो तो नहीं मिलेगा, लेकिन 5 तो मिल जाएगा। कि इसका मतलब जो आपका यह सीरीज है क्या है, ऑड सीरीज है। और ऑड सीरीज हम किसे कहेंगे, जिसमें 2 ना हो, कि इस सीरीज में 2 नहीं है, कि इस सीरीज में 2 नहीं है। जब देखो जब हमें 2 नहीं मिलेगा तो 5 का हम कितना भी आपस में इंटू कर लेंगे, 5 का इंटू 5 में, तो वहां पर जो आपको लास्ट में जो नंबर मिलेगा वहां पर क्या मिलेगा 5। यहाँ पर कोई ना कोई नंबर मिलेगा, लेकिन वहां पर आपको जीरो नहीं मिलेगा। जीरो देखो जीरो को बनाने के लिए हमें किन नंबर का आवश्यकता पड़ती है, एक पड़ता है हमको 2 का और किसका 5 का। कि अगर आपको अंत में जीरो की संख्या बताना तो वहां पर आपको हमेशा 2 और 5 की जरूरत पड़ेगी। अगर वहां पर 2 है 5 नहीं है तो तब भी जीरो नहीं बनेगा, अगर वहां पर 5 है और 2 नहीं है तब भी वहां पर जीरो नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या समझो कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी, कुछ नहीं मिल सकता यहाँ पर, इसका मतलब कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर देखो आपको एक कंसेप्ट अब समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि जब कभी भी हम ऑड नंबर का आपस में ऑड से इंटू करेंगे, कि ऑड का इंटू ऑड से ही करेंगे। देखो यहाँ पे लिखो कि जब भी देखो हम ऑड का इंटू ऑड में करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या, कि ऑड का मतलब क्या है यहाँ पर विषम, कि विषम संख्या का जब गुणा हम विषम में करेंगे या फिर इवन नंबर का इंटू हम करेंगे किसमें, ऑड में,
इवन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम संख्या का जब हम गुणा करेंगे विषम में, या फिर एक और यहाँ पर बनेगा क्या कि इवन का इंटू करेंगे हम इवन में, कि सम संख्या का अगर हम गुणा करेंगे सम में, या फिर देखो ऑड इंटू इवन, कि यहाँ पर देखो विषम का हम गुणा करेंगे किसमें, सम में, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा। देखो इसको आप लोग यहाँ पर लिखो कि जब कभी भी हम देखो ऑड नंबर का जब ऑड में इंटू करेंगे तो वहां पर हमेशा हमको क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा, विषम मिलेगा। और जब कभी भी हम सम संख्या का इंटू करेंगे विषम संख्या में तो वहां पर हमको क्या मिलेगा, हमेशा सम संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर लिखो आप क्या मिलेगा, इवन, सम संख्या मिलेगा। अब देखो अगर सम का सम में जब हम इंटू करेंगे तो वहां पर विषम नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, सम मिलेगा, इवन ही मिलेगा। और अगर हम ऑड का अगर इवन में कि विषम संख्या का अगर हम सम संख्या में गुणा करेंगे तभी वहां पर हमको क्या मिलेगा, हमेशा सम संख्या ही मिलेगा, इवन ही मिलेगा। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। ठीक, कि देखो जब कभी भी आपको अगर ऑड सीरीज देखने को मिलेगा तो वहां पर आपको नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या मिलेगा, हमेशा जीरो ही मिलेगा। और देखो कि वहां पर हम देखो अगर यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब विषम संख्या के विषम में इंटू करेंगे, जैसे विषम संख्या कोई अगर आप ले लो, एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझो, केवल लिख लो आप यहाँ पर एग्जाम्पल, कि जैसे अगर हम 5 में गुणा करेंगे 3 का, यहाँ पर ये दोनों नंबर क्या है, विषम है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15, और ये भी आपका क्या आ गया, ऑड ही आ गया। इसके बजाय अगर देखो 5 और गुणे में यहाँ पर हम 4 कर दें, कि यहाँ पर देखो ये आपका है ऑड और यह क्या है, इवन। जब ऑड और इवन का जब आपस में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, आपका इवन आएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक के 20, यहाँ पर क्या आ गया, इवन आ गया। अगर इसके बजाय देखो यहाँ पर 2 गुणे में हम कर दें 5, कि यहाँ पर देखो इवन और गुणे में क्या कर दें यहाँ पर ऑड, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, इवन ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। अगर इसके बजाय देखो कि अगर इवन का इवन में अगर इंटू हो तब वहां पर क्या आएगा, हमेशा इवन ही आएगा। जैसे देखो 2 गुणे में क्या करते हैं हम 10, तो यह क्या हो जाएगा, 10 में कितना हो जाएगा, 20, नहीं 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। यह भी आपका क्या आ गया, इवन। तो यही देखो आपको यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर देखो किसी भी ऑड नंबर का जब ऑड में इंटू करेंगे, ऑड का ऑड में इंटू होगा तो ऑड आएगा, ऑड का इवन में इंटू होगा तो इवन आएगा, इवन का ऑड में इंटू होगा तब भी क्या आएगा, इवन आएगा, और इवन का इवन में इंटू होगा तो वहां पर क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करो। इसके बाद इसी पर बेस्ड हम 2 और क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करो। चलो देखो अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, इसमें पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। देखो क्वेश्चन जो पहला दिया इसमें, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि 1003, देखो यहाँ पर लिखो 1003 गुणे में 1001 गुणे में 999 गुणे में डॉट डॉट करके कहाँ तक है, 123 तक। और यहाँ पर क्या बोलना, यहाँ पर देखो बोल रहा है इसमें के अंत में शून्यों की संख्या बताओ। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पर क्या होगा, यही आपको यहाँ पर बताना है। चलो देखो यहाँ पर जो सीरीज दिया, अगर इस सीरीज को अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो कि जो आपका सीरीज दिया है कि 1003 1002, यहाँ पर देखो 2 2 कम होते गया, इसका मतलब यहाँ पर जो ये सीरीज आपका है यह क्या है, ऑड सीरीज है। जब भी हमें ऑड सीरीज देखने को मिलेगा तो वहां पर ऑड सीरीज का मतलब यही हो जाएगा कि यहाँ पर इसमें, यहाँ पर इसको भी आप लिख लो कि इस सीरीज में हमें, इस सीरीज में हमें 2 नहीं मिलेगा, 2 नहीं
मिलेगा कि देखो इस सीरीज में या फिर यहाँ पर लिखो ऑड सीरीज में 2 हमें नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर एक भी 0 नहीं मिलेगा, एक भी 0 नहीं मिलेगा। ठीक, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर कि यहाँ पर नंबर ऑफ 0 की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक, क्योंकि जो यह सीरीज दिया यह क्या है, ऑड सीरीज है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो अगला क्वेश्चन दिया आपका, यह क्वेश्चन आपका दिया है कि 10 गुणे में 11 गुणे में 21 गुणे 23 गुणे यहाँ पर कितना है 27 गुणे 31। ठीक, इसमें आपको क्या बताना, नंबर ऑफ 0 की संख्या, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, जो आपका क्वेश्चन है आपका होमवर्क के रूप में। ठीक, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलिए हम आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज में केवल आपका एक कंसेप्ट बचा हुआ जिसको हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे, और उसी के साथ आपका जो नंबर सिस्टम का जो है टॉपिक रहेगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो भी कल। ठीक, और आप सभी लोग जरूर बताओ कमेंट करके कि आज आपको जो कंसेप्ट बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और 2 लाइन के साथ चलो हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। जय हिंद।